यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलीटेक्निको दी मिलानो जो है ये इटली की कुछ बहुत ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में कंसीडर होती है और इसमें जो है वो इस टाइम पीएचडी के एडमिशन जो है करंटली ओपन है। तो आज हम उस पीएचडी के एडमिशन्स की जो है वो डिटेल देखते हैं। 1863 में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी और ये इस यूनिवर्सिटी का मेन इंटरफेस है। ठीक है, इस टाइम 41st कॉल जो है वो इस टाइम ओपन है पीएचडी के लिए। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि पीएचडी का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 30 मई 2025 जो है वो इस यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट है। द गुड न्यूज़ इज़ दैट कि इस टाइम 95 पोजीशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिनमें से 79 जो हैं वो फुली ग्रांटेड हैं, लाइक फुली फंडेड हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट जो इन 79 में नहीं आते, स्टिल दे हैव अदर अपॉर्चुनिटीज़ इन द यूनिवर्सिटी। दे कैन गेट लाइक अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल एड्स कह सकते हैं। और उसके अलावा जो है दूसरी भी इनकी एक ओपन स्कॉलरशिप भी है जिसके बारे में मैं भी डिस्कस करूँगी। So this is the call. You will come to here and you will find that this is the call and this is their online procedure that they have discussed in this like their website. कॉल ओपन की है। कॉल जो है वो 10 पेजेस की है। इसमें 10 आर्टिकल हैं इन्होंने दिए हुए। इन 10 आर्टिकल में सबसे पहले तो इन्होंने लास्ट डेट आपको फ्रंट लाइन पे बता दी है। उसके बाद ये इनका फर्स्ट आर्टिकल में इन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स की जो है वो स्कॉलरशिप अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर ऑल द सब्जेक्ट्स दैट आर अवेलेबल हेयर। और उसमें उन्होंने बताया है कि 4 जो हैं वो हमारे पास आर्किटेक्चरल अर्बन इंटीरियर डिज़ाइन की जो है वो पीएचडी पोजीशन अवेलेबल है, जिनमें से 3 जो हैं वो फुल्ली फंडेड है। एंड सिमिलरली द अदर्स लाइक दीज आर द अदर्स। ठीक है, मैथमेटिकल हो गया, एनर्जी या न्यूक्लियर साइंस हो गया, इन टेक्नोलॉजी हो गया। और दीज आर द एरिया जिसमें इन्होंने ये कुछ एरियाज भी मेंशन कर दिए हैं कुछ सब्जेक्ट्स के, लाइक एनवायरमेंटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। तो उन्होंने सेग्रीगेशन जो है वो आपको करके बता दी है। तो नेक्स्ट जो है सेकंड आर्टिकल में इन्होंने यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट बताई हुई है एडमिशन की कॉल। और ये जो है ये इनका एक लाइक कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है एडमिशन के लिए। सबसे पहले तो आपके पास ऑफ कोर्स आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए और आपका फाइनल स्कोर जो है वो लोअर देन नहीं होना चाहिए 95 आउट ऑफ 10 या 86 आउट ऑफ 100। ठीक है, और फॉर क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड अब्रॉड हैव मिनिमम एवरेज स्कोर होना चाहिए इन एग्जाम इंडिकेटेड इन द अपेंडिक्स टू द कॉल। तो वो भी आपसे मेंशन करेंगे कि कौन कौन से कितना क्राइटेरिया आपका लाजमी होना चाहिए इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का। देन दे आर सेइंग दैट फॉर्मर कैंडिडेट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी वो कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दिस। और कैंडिडेट्स हु आर नॉट इन पोजेशन ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और क्लोजिंग डेट तक उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, देन दे कैन अप्लाई। बट अगर आपका जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ देन आप मेक श्योर करें कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 11/9/2025 तक आपकी वो तमाम जो भी डिग्री आप कर रहे हैं मास्टर्स की वो 11/9 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तभी आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर सकेंगे ड्यूरिंग द योर मास्टर क्वालिफिकेशन की वो अभी ख़त्म होने वाली है। इंग्लिश जो है वो रिक्वायर्ड है तमाम कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन इंग्लिश के लिए इन्होंने कहा है कि आपका आइल्स है वो 6 बैंड से डाउन नहीं होना चाहिए। और दीज आर द अदर लाइक टेस्ट उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं और साथ में इनका मिनिमम लेवल बताया हुआ है। बट स्टिल इफ़ यू आर बीइंग टॉट इन एन इंटायरली इंग्लिश लैंग्वेज तो प्रोग्राम्स तो आपको ये आपका ये वेव ऑफ हो जाएगा। देन इन आर्टिकल 3 इन एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन टू द कॉल, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आपने किस तरह अप्लाई करना है इस लिंक के ऊपर जाके, और हमारी ये फ़ीस है और देन आप किस तरह से फ़ी पे कर सकते हैं पागोपा के प्लेटफॉर्म पे जाके। ओके, वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर दैट दिस इज़ एट दिस प्लेस इन्होंने यहाँ पे आपको एक मैनुअल दिया हुआ है जिस पे आप अप्लाई करते जाएंगे। यहाँ पे इनका क्विक स्टार्ट का मैनुअल है। इस क्विक स्टार्ट में इन्होंने आपको 1 to all तमाम प्रोसेस आपको मेंशन किया हुआ है। आई हैव ऑल्सो मैंने यहाँ पे लॉगिन क्रिएट किया है, बट दिस इज़ अ लाइक अ बिट कह सकते हैं थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है उन तमाम तरीक़ों से जो कि हम ऑन द डेली बेसिस डिस्कस करते हैं कि किस तरह अप्लाई करना है। बिकॉज दिस इज़ द पीएचडी कॉल। यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होगी, आपका ईमेल ऑथेंटिकेट करेंगे, आपका कॉन्टैक्ट नंबर ऑथेंटिकेट करेंगे एंड देन दे लाइक आपको आगे लेके जाएंगे फर्दर। तो यहाँ पे मैंने इनका वो जो है वो मैनुअल ओपन किया हुआ है, ये 55 पेजेस का है। इसमें इन्होंने आपको तमाम ईच एंड एवरीथिंग 1 to all पहले 10 पेजेस पे आप मतलब इतना इन्होंने क्लैरिफाई किया हुआ है कि फर्स्ट 10 पेजेस इन्होंने जस्ट आपको हाउ टू मेक द रजिस्ट्रेशन पे किए हुए हैं। ये मैंने पूरा गो थ्रू किया है।
ठीक है। एंड देन आफ्टर आई कम टू दिस पेज कि इन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन कर दी, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है मैं इस पेज पे आई हूँ। यहाँ पे आने के बाद अगर मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई करना, बिकॉज आई एम नॉट अप्लाइंग टू द पीएचडी, आई एम जस्ट लाइक एक्सप्लोरिंग दैट व्हाट इज़ द प्रोसेस। तो यहाँ पे आने के बाद इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने पर्सनल डिटेल्स वगैरह जो है अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करें। तो ये इनका मेन इंटरफेस है जो आप इस प्रोसेस के थ्रू जो है अप्लाई, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे देन यू विल रीच हियर, ठीक है। और उससे नेक्स्ट का भी जो भी है वो भी इन्होंने नीचे ही मेंशन किया हुआ है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट लाइक पागोपा प्लेटफॉर्म, एंड फीस का स्ट्रक्चर भी इन्होंने नीचे ही मेंशन किया हुआ है इसी 55 पेजेस की पीडीएफ के नीचे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है 25 यूरो इन्होंने बता दिया, 25.82 यूरो जो है इनकी फ़ीस है, डेडलाइंस में है। उसके बाद इन देयर एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन एप्लीकेंट्स शैल डिक्लेयर अंडर देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका पर्सनल डाटा आपके अथेंटिकेटेड होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स, आपने कोई ऐसा फोर्ज चीज़ नहीं करनी, आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ट्रूथफुल होने चाहिए, ये चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई है, ठीक है। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होंगी, या फिर अगर आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस नहीं है तो एक उन्होंने और करके बताया हुआ है कि अगर आपका एक चीज़ आप कंप्लीट नहीं करें, लाइक एकेडमिक क्वालिफिकेशन हेल्ड इन द रिक्वायर्ड एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम अवॉर्डेड बाय द इटालियन यूनिवर्सिटी स्पेसिफाइंग द डेट ऑफ द अवार्ड कॉरिस्पॉन्डिंग डिग्री यूनिवर्सिटी एंड ऑफिशियल ड्यूरेशन फॉर द स्टडी प्रोग्राम, फाइनल स्कोर जो है ये सब मेंशन होने चाहिए। या academic qualification held in the required for admission in the PhD programs awarded by the foreign university specifying the date of the award of the corresponding university official duration of the study program। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपने कंट्री में अपनी क्वालिफिकेशन करते हैं, मास्टर्स करते हैं, और जो अब किसी फॉरेन कंट्री में जाके अपनी नेक्स्ट डिग्री करते हैं, उनके लिए फिर जब क्वालिफिकेशंस डिफरेंट हो जाती हैं, दैट इज़ समथिंग दे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। वही अगेन वही बात कि अगर कंप्लीट नहीं हुई आपकी डिग्री, आपकी इंग्लिश क्वालिफिकेशन, एंड देन दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू विल स्टडी बाय योर ओन। तो देन उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अ सर्टिफिकेट प्रूविंग हिज और हर ओन इंग्लिश नॉलेज ऑफ इंग्लिश जो है स्पेसिफाई करेगा। और उसके बाद आपने एक रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे लिखना है, रिसर्च प्रोजेक्ट भी इसको बोलते हैं, जो कि इतने करैक्टर्स से कम नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका सीवी और पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स आपने सारे के सारे सबमिट करने हैं। आइडियली साइंड ऑफ देयर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स नॉन यूरोपियन एप्लीकेंट्स के लिए, और कॉपी ऑफ देयर इटालियन टैक्स कोड, लेकिन वो नॉन यूरोपियन कंट्री सिटीजन के लिए नहीं होगा। एंड देन फीस हो गई, ऑल डॉक्यूमेंट सबमिटेड इन द इटालियन या इंग्लिश में होने चाहिए। आपने चैट जीपीटी यूज़ नहीं करना, आपको अगर किसी भी किस्म का प्लेजरिज्म हुआ देन दे विल आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं ऑन दैट बेसिस। देखिए दिस इज़ द पीएचडी लेवल। आपने एक चीज़ लेनी है, आप अपने कंट्री में बैठ के किसी दूसरे कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं और आप अपने आपको मेंशन करें दैट आई एम कम्पेटिटिव इनफ। तो चैट जीपीटी इज़ समथिंग जो कि पूरी दुनिया यूज़ कर रही है, चैट जीपीटी, डीप सीक और इस तरह बाकी ग्रॉक वगैरह। तो आपको अपने आप को जब आपने एक चीज़ को समझाना है तो आपने एक डॉक्यूमेंट के थ्रू ही उनको समझाना है कि मेरा रिसर्च प्रपोजल ये है, और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही आपने अपनी कंपैटिबिलिटी, कंपैटिटिवनेस आपने उनको मेंशन करनी है। तो अगर आप उसको चैट जीपीटी करेंगे, ऑफ कोर्स दे आर नॉट ब्लाइंड, वो आंखें बंद करके स्टूडेंट्स को नहीं सिलेक्ट कर रहे, दे हैव टू नो द ट्रूथफुलनेस ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, दे कैन एनालाइज, दैट्स वाई दे आर इन द एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी। सो यू मेक श्योर दैट यू विल नॉट डू एवरीथिंग टू द चैट जीपीटी, yes you can take help from the chat gpt, and after getting the help that make sure, देखिए you can do chat gpt to explore, टू इन्हांस योर टॉपिक डेप्थ, आप ये चीज़ें चेक कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट राइट कि आप उसको बोले कि मेरा रिसर्च प्रपोजल ही तुम लिख दो, सो दैट विल मेक यू डिस्क्वालीफाई। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वेरीफाई कर सकती है किसी भी प्रोसेस पे आपके डॉक्यूमेंट की अथेंटिकेशन, और वो फिर आर्टिकल 4 में वो सिलेक्शन बोर्ड की बात करेंगे। सिलेक्शन बोर्ड जो है वो इन अकॉर्डिंग्स विद द पीएचडी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही हम बनाएंगे। उसके बाद असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है कि एप्लीकेंट्स जो हैं वो ड्यूली रजिस्टर्ड करेंगे फ्रॉम द कॉल, विल बी एडमिटेड, एंड आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द कमेटी असेसमेंट करेगी आपकी एलिजिबिलिटी को। एलिजिबिलिटी ऑफ द एडमिशन ऑफ द सिलेक्टेड पीएचडी इज बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ देयर क्वालिटी एंड देयर एप्टीट्यूड ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च। ओके, द सिलेक्शन कमेटी जो है वो आपको 100 पॉइंट्स पे आपको सिलेक्ट करेगी। वो 100 पॉइंट्स में से आपने 60 पॉइंट जो है वो लाजमी लेने हैं, जिसमें से सीवी जो है वो आपने बहुत ध्यान से बनाना है। और सीवी का यहाँ पे इन्होंने आपको मेंशन भी किया हुआ है कि किस तरह का आपका सीवी का टेम्पलेट होगा और किस तरह का आपका रिसर्च प्रोजेक्ट का फॉर्मेट होगा। सो यू हैव टू फॉलो दैट, प्रोजेक्ट का फॉर्मेट वगैरह आपने करना है। उसमें से 60 पॉइंट आपकी इन्हीं डॉक्यूमेंटेशन के होंगे। सो वंस अगेन आई विल मतलब मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी अगेन के डू नॉट डू चैट जीपीटी एंटायरली, ओके।
देन द सिलेक्शन कमेटी में कॉन्टैक्ट एप्लीकेंट्स फॉर देयर इंटरव्यू करेगी, और तब अगर आपके इतने मार्क्स होंगे तभी आप यहाँ पे सिलेक्ट हो पाएंगे। देन इन द आर्टिकल 6 जो है वो रैंकिंग लिस्ट होगी फॉर ईच प्रोग्राम फॉर ईच एरिया, एंड इफ़ अवेलेबल एरियाज आर अवेलेबल आ रैंकिंग लिस्ट फॉर ईच थीमेटिक स्कॉलरशिप। थीमेटिक स्कॉलरशिप ये आपको दे रहे हैं, जिसमें से जब भी मैंने बताया कि 4 आउट ऑफ 5 होगा, कितना 4 आउट ऑफ 3 एरिया जो हैं ये आर्किटेक्चरल को दिए हुए हैं, बायो इंजीनियरिंग, ये सारी के सारी ये थीमेटिक स्कॉलरशिप है, ठीक है। ओके, जो दूसरी स्कॉलरशिप है वो मैं नेक्स्ट में भी डिस्कस करती हूँ। सो दीज आर द प्लेसेस विदाउट स्कॉलरशिप्स विल बी एलोकेटेड बाय द सिलेक्शन कमेटी, जो देगी अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द डिफाइंड एंड रिलेटेड रैंकिंग लिस्ट में आपको डाल देंगे। अगर आपका वो स्कॉलरशिप लेने में आप सिक्योर नहीं करते, लेकिन स्टिल आप एडमिशन लेने में सिक्योर हो जाते हैं, तो आपकी जो सिलेक्शन कमेटी होगी ना वो आपको बताएगी कि अब आपने क्या करना है। फिर आपकी इनरोलमेंट हो जाएगी, और आपकी इनरोलमेंट जो है वो 10 AM 22/7/25 2 बजे इटालियन टाइम्स से यहाँ तक आपकी इनरोलमेंट लाजमी हो जानी चाहिए। और ये यहाँ तक ही उन्होंने डेट आपको दी हुई है कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, आप प्रोविजनल से अप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी 11/9 तक कंप्लीट करके हमें दे दें, ठीक है। पेमेंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर द स्कॉलरशिप विल बी पेड इन अक्टूबर में आपको दे दी जाएगी, और फ्रॉम नवंबर में द पेमेंट्स विल बी मेड अप्रॉक्सीमेटली एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। हर मंथ के एंड पे वो आपको देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग कि फिर आपको डिप्लोमा ऑफ इंग्लिश सप्लीमेंट भी लेना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इटालियन इंग्लिश में नहीं है तो तब आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। फिर उसके बाद इनका रेफरेंस टू द लॉ हो गया, और उसके बाद पर्सनल डाटा जो है हम आपका प्रोटेक्ट रखेंगे। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। सो दीज आर द थीमेटिक स्कॉलरशिप, थीमेटिक, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने लेट्स सपोज कि अगर मैं कोई एक एरिया यहाँ से लेती हूँ, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, तो मैं मैथमेटिकल मॉडल्स जो है उनको ओपन करती हूँ। तो इसमें मैथमेटिकल्स में 8 जो हैं स्कॉलरशिप, 8 में से 6 स्कॉलरशिप ये थीमेटिक स्कॉलरशिप दे रही है। तो अगर मैं इसका एरिया खोलती हूँ तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि मैथमेटिकल मॉडल्स एंड मेथड्स ऑफ इंजीनियरिंग आपका रिसर्च का टॉपिक होना चाहिए, और इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च पॉलिटेक्निको डी मिलानो, ठीक है। तो ये एरियाज़ हैं, इनमें आपका होना चाहिए रिसर्च प्रपोजल, तब आप इस वाली जो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है वहाँ पे आप जो है कंसीडर किए जाएंगे स्कॉलरशिप के लिए। तो हर सब्जेक्ट के पास इन्होंने आपको हर सब्जेक्ट का एरिया बता दिया कि आपका रिसर्च प्रपोजल इस पॉइंट से रेलेवेंट होना चाहिए। तो ChatGPT को यूज़ करें टू एक्सप्लोर, नॉट टू कॉपी पेस्ट। तो देन कमिंग टूवर्ड्स डाउन, यहाँ पे इन्होंने ऑनलाइन प्रोसीजर आपको बताया हुआ है कि कॉल ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन एडमिशन्स। यहाँ पे इन्होंने आपको कॉल के बारे में बताया हुआ। ये क्विक स्टार्ट जो है वो मैंने आपको बताया कि इसमें इन्होंने तमाम जो है आपको एप्लीकेशन प्रोसेस से लेके एंड तक आपको सारा यहाँ पे इन्होंने आपको हेल्प प्रोवाइड की हुई है कि आपने किस तरह से लॉग इन करना है। सो दिस इज़ देयर मेन मैनुअल टू अप्लाई फॉर दिस यूनिवर्सिटी टू गेट रजिस्टर्ड, हाउ टू यू विल अथेंटिकेट यू एज अ यूज़र। तो ये तमाम प्रोसेस जो है वो मैंने किया, तभी मैं जाके इस प्रोसेस में पहुंची हूँ। ये इनका इंटरफेस है, ठीक है। तो ये इंटरफेस आपको तब मिलेगा जब आप इनका रजिस्ट्रेशन का अथेंटिकेशन का प्रोसेस सारा कंप्लीट करेंगे, जिसपे मुझे तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम लग गया। तो देन आई सजेस्टेड कि आई हैव टू इंट्रोड्यूस टू द स्कॉलरशिप स्कीम के इनकी कौन कौन सी स्कॉलरशिप जो हैं वो इस टाइम अवेलेबल हैं। तो अप्लाई का प्रोसेस जो है वो आप इस प्रोसेस से फॉलो कर सकते हैं। स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई व्हाट्सएप दैट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, so these are the places for the scholarship, ठीक है। areas and the subjects of the thematic research published in the call and the open subject scholarships भी हैं यहाँ पे, ठीक है। thematic scholarship की बात हो गई। अब जो open है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि open subject की scholarship कौन कौन सी available हैं। so ये area जो है वो अभी open हो रहा है। ये ओपन सब्जेक्ट की स्कॉलरशिप हैं, तो आप अगर इनमें फॉल कर जाते हैं तो आप स्टिल यू विल लाइकली टू गेट अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑल्सो, ठीक है। 2 किस्म की हैं और उन्हें वहाँ पे 79 दी हुई हैं, बट स्टिल यू हैव न ओपन सब्जेक्ट स्कॉलरशिप का भी आपको एक चांस मिल रहा है। सो PhD इज़ द स्कॉलरशिप इन इट सेल्फ। इन केस अगर कोई 99% स्टूडेंट्स को लाजमी स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाती होती है, बट स्टिल अगर किसी को नहीं मिल पाती तो देयर आर मल्टीपल वेज टू गेट द फाइनेंशियल हेल्प और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आपको एक्सपेंसेस वगैरह जो है वहाँ पे बेयर अप करने के मल्टीपल चांसेस मिल जाते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टी इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर एनीथिंग, आपको यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी पूछना है तो आपने यूनिवर्सिटी को ईमेल के थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस लाजमी कर लेनी है, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग कि वो एक आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी हाई होगा और यूनिवर्सिटी को भी पता चलेगा कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो है वो क्या जानना चाह रहा है, ठीक है।
एक लाइक रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश होता है। तो मैं जब भी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करती हूँ, आई यू मेक श्योर कि मैं जो उनका इंटरनेशनल ऑफिस होता है उससे कोई ना कोई क्वेश्चन जो है मेरे माइंड में होता है तो मैं उसको लाजमी पहले पूछ लाजमी लेती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। तो दिस इज़ द समथिंग दैट वाज वर्थ डिस्कसिंग हियर। तो मैंने इसलिए इसके लिए वीडियो बनाई है। सो इफ़ यू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी यू कैन कॉन्टेक्ट टू द इंटरनेशनल ऑफिस। इंटरनेशनल ऑफिस आपको गाइड कर देगा हर स्टेप पे। और 30 मई इसकी लास्ट डेट है। तो मेक श्योर अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।